वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। संसद में आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को पेश किया। ये बिल पास होने से सरकार को गेमिंग कंपनियों पर पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। हालांकि इसको लेकर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के संगठन ऐतराज जता रहे हैं और खतरा मान रहे हैं इसको। गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि अगर ये कानून अपने मौजूदा स्वरूप में पारित हो जाता है तो लाखों कंपनियां और नौकरियां प्रभावित होंगी। साथ ही सरकार को मिलने वाला जीएसटी का बड़ा हिस्सा भी खतरे में पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और अन्य संगठनों ने कहा है कि अगर बिल पास हुआ तो करीब 4 लाख कंपनियां और 2 लाख नौकरियां प्रभावित होंगी। इससे इंडस्ट्री में असुरक्षा बढ़ेगी और कई छोटे बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लगा हुआ है और अगर बिल लागू हो गया तो यह निवेश डूब सकता है। इससे न केवल कंपनियां बल्कि निवेशकों को भी बड़ा नुकसान होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र से सरकार को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिलता है, लेकिन बिल लागू होने के बाद यह रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित होगा और सरकारी खजाने को घाटा होगा। निवेशकों को लंबे समय से टाटा कैपिटल के आईपीओ का इंतजार है। अब ऐसा लग रहा है कि उनका इंतजार खत्म होने वाला है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दिया है। अगर आप भी टाटा कैपिटल के आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है। आपके निवेश के निर्णय को आसान बनाने के लिए रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए बाजार में 47.58 करोड़ रुपए बेचेगी। 21 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर बेचेगी, यानी ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। जबकि प्रमोटर और अन्य शेयरधारक ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के माध्यम से 26.58 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे। बता दें कि टाटा कैपिटल का आईपीओ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसके प्राइस बैंड, आईपीओ की तारीख, किन किन निवेशकों के लिए ये शेयर जो है रिजर्व है और आईपीओ से जुड़ी अन्य जानकारी जल्द ही रिलीज होंगी। भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने एक बार फिर से रूस से तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। खबर है कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने सितंबर और अक्टूबर डिलीवरी के लिए रूस से तेल खरीदा है। छूट बढ़ने के साथ भी आपको बता दें कि भारतीय कंपनियों ने खरीदारी फिर से शुरू कर दी है क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। इस मामले से वाकिफ कंपनी के 2 अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिफाइनरी से जुड़ी जुलाई में कम से कम छूट और रूसी तेल की खरीद के लिए वॉशिंगटन द्वारा भारत की आलोचना भी की गई थी। इस आलोचना के बाद खरीदारी को रोक दिया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने की भी धमकी दी ताकि भारत को तेल की लगातार खरीदारी के लिए दंडित किया जा सके। लेकिन ये खबर अब आ रही है कि दोबारा से खरीदारी शुरू हो गई है। फेडरल रिजर्व के जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस से पहले कारोबार की अस्थिर शुरुआत के बाद आईटी शेयरों में बढ़त के दाम पर जो आपको बता दें कि भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में आज यानी कि बुधवार को तेज रिकवरी देखने को मिली। 20 अगस्त को भारतीय शेयर इंडेक्स लगातार 5वें सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 213.45 अंक यानी कि 0.26% बढ़कर 81,857.84 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 69.90 अंक यानी कि 0.28% बढ़कर 25,050.55 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 2,210 शेयरों में तेजी आई। 1,685 शेयरों में गिरावट देखने को मिली और 155 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की वृद्धि देखने को मिली। निफ्टी पर इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक नुकसान में रहे। 20 अगस्त यानी आज बुधवार का दिन वेदांता लिमिटेड के लिए काफी भारी रहा। कंपनी को एक ही दिन में एक साथ 3 झटके मिले। सेबी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का असर कंपनी के शेयर्स पर आज दिखाई दिया। वेदांता शेयर्स में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। सेबी ने वेदांता लिमिटेड को प्रशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सेबी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी प्राप्त होने के बाद भी अपनी डीमर्जर योजना में कई बदलाव किए। यह सेबी के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। सेबी के एनओसी प्राप्त होने के बाद अगर कोई बदलाव किए जाते हैं तो उनकी जानकारी बोर्ड को देना जरूरी होता है, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया।
अब अगली खबर है हाईवे पर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए। जो लोग फास्टैग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हाईवे पर टोल प्लाजा को आसानी से पार करने के लिए लोग फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। फास्टैग के जरिए गाड़ियां बिना रुकावट के टोल प्लाजा को पार करती हैं। वहीं हाल ही में सरकार ने फास्टैग एनुअल पास भी शुरू किया, जिसके जरिए लोग 3,000 रुपए में साल भर के लिए टोल प्लाजा से छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन अब साइबर फ्रॉड फास्टैग तक भी पहुंच गए हैं। अब लोगों के वॉलेट में से साइबर ठग पैसे उड़ा रहे हैं। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जहां केवल एक लिंक के जरिए लोगों से फास्टैग वॉलेट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं और लोगों को फास्टैग बंद करने और केवाईसी के नाम पर उनका वॉलेट खाली किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी एक फास्टैग यूजर हैं तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है। कहीं भी आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल ना दें और फास्टैग से जुड़ी जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है आपके लिए आज। तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में अपनी लग्जरी सेडान कैमरी का नया स्पोर्टी वेरिएंट कैमरी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्प्रिंट एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे आधुनिक ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। इस एडिशन में दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स खास कॉम्बिनेशन में देखने को आपको मिलेंगे। कीमत की बात करें तो 48,50,000 रुपए इसकी एक्स शोरूम कीमत रखी गई है। नई कैमरी स्प्रिंट एडिशन का लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और डायनामिक बनाया गया है। इसमें ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन है, मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं और स्पोर्ट किट भी दी गई है। बात करें टेक सेक्टर की कि क्या कुछ खास है यहाँ पर, तो ओपन एआई ने भारत में अपनी सबसे किफायती सब्सक्रिप्शन प्लान चैट जीपीटी गो की शुरुआत कर दी है। इसकी कीमत 399 रुपए पर मंथ रखी गई है, यानी कि $4.57। भारत चैट जीपीटी के लिए यूजर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए कंपनी ने भारत में चैट जीपीटी गो लॉन्च किया है। चैट जीपीटी के प्रमुख निक टर्ली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। इस प्लान के तहत आने वाले यूजर्स जीपीटी 5 मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे वो अन्य सुविधाओं को भी एक्सेस कर पाएंगे। निक टर्ली ने सोशल मीडिया पर इस योजना की खासियत साझा की। उनके अनुसार चैट जीपीटी गो फ्री एडिशन की कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट देता है, इमेज जनरेट कर सकता है और फाइल अपलोड की सुविधा भी यहां पर आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें फ्री एडिशन की कंपैरिजन में 2 गुनी मेमोरी भी शामिल है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।